नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एमएसएमई पॉलिसी के रिगार्डिंग कैसे आपको लोन मिल सकता है छोटा मोटा उद्योग धंधा करने के लिए, ये विषय लेके आपके पास आया हुआ हूँ। आप बैंक में जाएंगे तो आपको लोन कैसे मिलेगा, ये इस वीडियो में मैं ये सारी जानकारी आपको दूंगा। अभी कल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एमएसएमई पॉलिसी लॉन्च की है, लेकिन हम इतने बड़े लोन के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। मैं कोई छोटा मोटा धंधा यानी कि 25 लाख तक का कोई अगर लोन लेना चाह रहा है, कोई बिजनेस करना चाह रहा है छोटा सा, तो उसके रिगार्डिंग आज बात करेंगे। बाकी जो बड़े लोन हैं उनके रिगार्डिंग हम धीरे धीरे आगे बात करते रहेंगे, बैलेंस शीट वगैरह की बातें आगे चलते रहेंगी। अब रही बात, अब आपको पहले अगर बैंक में लोन लेना है तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप छोटा सा लोन लेना चाह रहे हैं तो पीएसयू बैंक का रेट ज़्यादा बेहतर है बजाय प्राइवेट बैंक के। तो आप लोगों का खाता सबसे पहले पीएसयू बैंक में आप खोलिए। अब दूसरी बात, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है, आप और ब्रांच मैनेजर या क्रेडिट मैनेजर जो उस ब्रांच में उस चीज़ को देख रहा होगा। अगर उसको आप पे भरोसा नहीं है तो आपका फर्स्ट स्टेप उधर ही ख़त्म हो जाएगा। अब उसको आप पे भरोसा कैसे होगा, वो आपको लोन कैसे देगा, वो आपसे क्या पूछेगा, आपके पास क्या होना चाहिए, इस सभी चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। सबसे पहली बात, तो आप लोन लेने जाते हैं तो आप अपने ही बैंक में जाइए जहां आपका खाता है। जिस पीएसयू बैंक में आपका खाता है उधर जाइए। उस खाते पे आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए, जो भी आप पर्सनल कमाते हैं उसमें आना चाहिए। अब नंबर दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप गए और आपने कहा कि मुझे 2 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है, तो आप पे वो जल्दी भरोसा नहीं करेगा। अब जो है वो भरोसा कैसे करेगा, ये बात आपको देखनी है। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, आपको ये एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम मान लीजिए एक शॉप के बारे में बात करते हैं तो आपको पूरा अनुभव होना चाहिए कि उसमें किस टाइप का कस्टमर आपको आएगा, आप क्या बनाओगे, वो क्यों बिकेगा, आप मार्केट में क्यों बेहतर हैं, आप कितने साल से उस काम को जानते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। वो उसके अलावा आपसे कई चीज़ें पूछ सकता है कि वहाँ पर पार्किंग की सुविधा है नहीं है, वो लोग आपके पास क्यों आएंगे, आपको कितना अमाउंट चाहिए, आप प्रोजेक्ट का उसका सही सही आकलन करिए अपने सबसे। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। खाता होना चाहिए, खाते के लिए क्या क्या होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2% का रिबेट मिलता है, इंटरेस्ट रिबेट मिलता है जिनके पास उद्योग आधार होता है, और ये बहुत आसान है, आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कीजिए, आप ले सकते हैं। अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जीएसटी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या छोटा मोटा होलसेल का बिजनेस करना चाह रहे हैं तब तो आपको जीएसटी लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज आप जो पीछे से माल आ रहा है उसमें आपको काफ़ी लॉस हो सकता है और परेशानियाँ भी होती हैं। अब तीसरी बात ये आई, आपने मान लिया जाए कोई छोटा बिजनेस के लिए बैंक मैनेजर के पास गए, उसने आपसे कई क्वेश्चन पूछे, कागजात पूछे, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में प्रिपेयर्ड होना है। आप उसी चीज़ पे धंधे में हाथ डालिए जिसका आपको एक्सपीरियंस हो। अगर आप नया धंधा करेंगे तो आप पिट जाएंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत कम कंपटीशन है, और अगर जितना आप टाइम और मनी उसमें डिवोट करेंगे उतना वो ज़्यादा रिटर्न आपको देता है। अब आप ब्रांच मैनेजर का भरोसा कैसे जी सकते हैं, आप छोटा बिजनेस शुरू कीजिए, आपको नेक्स्ट ईयर इन्हेंसमेंट के लिए पक्का वो आएगा। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड सही रहा, आपने उसके लास्ट फंड को सही ढंग से यूटिलाइज किया, तो डेफिनेटली वो खुद ही आपके पास आएगा और कहेगा कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाइए, हम आपको सपोर्ट के लिए तैयार हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे पास तो सिक्योरिटी है ही नहीं। आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ, अगर ब्रांच मैनेजर का आपको भरोसा है, 10 लाख तक का लोन और मुद्रा कवर करके आपको दे सकता है। आज की डेट में 2 करोड़ तक का लोन सीजीटीएमएससी कवर होता है, आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको दिखाना होगा कि आप 2 करोड़ रुपया लेके उसको रिटर्न कर सकते हो और कमा सकते हो, प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हो। और ये भरोसा धीरे धीरे बढ़ेगा, साल दर साल बढ़ेगा, इकट्ठा नहीं बढ़ेगा। तो आप छोटे से अगर बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप सही ढंग से बात कीजिए, अपना एक्सपीरियंस दिखाइए, अपना प्रोजेक्ट दिखाइए, सही करैक्टर दिखाइए, तो ब्रांच मैनेजर आपसे, क्योंकि उसको लोग मिलते नहीं हैं सही, उसको लोग जो एक्चुअल बिजनेस में मतलब इंटरेस्ट है, वो ऐसे लोग उनको मिलते ही नहीं हैं। उसके पास कौन पहुंच रहा है, जैसे जिसको पैसा लेना है और बेटी की शादी करनी है, टीवी लेना है या दारू पी दे,
वो लोग पहुंच रहे हैं जो कंजम्पशन लोन बना देते हैं मुद्रा लोन को। बहुत कम लोग हैं कि जो रियल में बिजनेस करने के लिए उसके पास पहुंचते हैं। तो आप लोगों को, और दूसरी बात यह है कि आप जब बिजनेस करते हैं तो उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, एंड यूज़ सही कीजिए। अदरवाइज आपका सिविल ख़राब हो जाएगा। फ्यूचर में आपको एनहेंसमेंट के लिए या कुछ आप बिजनेस शुरू भी करना चाहें तो आपको बहुत दिक्कतें होंगी। अब रही बात कि वो आपको लोन, आप ही को लोन क्यों देगा। सबसे पहले तो आप उसके ग्राहक हैं, वो मना नहीं करेगा। आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो मना नहीं करेगा। अब आपको और भी बेनिफिट कैसे मिल सकता है? बेनिफिट आपको कैसे मिल सकता है? देखिए, ऐसा है 25 लाख तक का लोन अगर आपका अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो आप PMEGP पोर्टल पर डालिए और अपने बैंक का उसमें अकाउंट नंबर देना होता है। उस बैंक में सीधे वो PMEGP के थ्रू उधर चले जाएगा। आपको हिली एरियाज और वुमेन बेनिफिशियरी होने के मैटर पे 35% मिलता है सब्सिडी। आप ये लगाइए, दुनिया में कोई किसी को 1 रुपया नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पैसे, अगर आप सही स्टार्टअप शुरू करते हैं उसमें, तो 35% आपको कॉस्ट वापस कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। और कोई किसी को 1 रुपया नहीं दे रहा है दुनिया में, और आपको 35% का सीधे सीधे लाभ मिल रहा है। तो इस चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास बिजनेस है, आपको 35% का रिबेट मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको गेन कीजिए। और अभी जो MSME पॉलिसी आई है, इसमें आगे क्या क्या होगा, और आपको अगर ज़्यादा बड़ा लोन करना है या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, प्रोजेक्ट रियलिस्टिक होना चाहिए, या मतलब जो मतलब वाइबल होना चाहिए, दिखे कि हाँ ये फिजिबल है, ये चल सकता है, इसकी ये चीज़ें हैं। तो अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो आपको जब बैंक में जा रहे हैं तो आपको क्या क्या ले जाना है? आपका अपना खाते का जिसमें आप लेन देन करते हैं, पैन नंबर, आधार नंबर, आपका बिजनेस प्लान, मोटा मोटा रफली उसको कागज़ में बना लीजिए। वो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लिया जाए आप एक छोटी सी शॉप लगा रहे हैं तो पूछेगा कि आपके शॉप पर क्यों आएंगे। आप मान लीजिए आपकी शॉप कॉलेज रोड पर पड़ती है तो वो आप कहेंगे कि मेरी शॉप के आसपास कॉलेज है, हॉस्पिटल है, इतने लोग वहाँ विजिट करते हैं, रेजिडेंशियल एरिया के पास में है, इतने लोग रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं, इतने बच्चे उस एरिया में रहते हैं, और मेरे आसपास पार्किंग की सुविधा भी है, और एक पार्क भी नियर बाय पड़ता है, तो इसलिए मेरी शॉप ज़्यादा चलेगी, खाने पीने वाली, गोलगप्पे वाली। आप इस ढंग से उनको कन्विंस कर सकते हैं। तो ऐसी अदर बिजनेसेस का भी है। आप उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को देखिए और उसी आधार पे आप ब्रांच में जाइए। आपके साथ जब वो क्वेश्चन आंसर से करेंगे, जब वो आपसे इंटरव्यू लेंगे, आपसे सेटिस्फाई हो जाएंगे, और आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। मान लिया जाए एक ठेली लगाने वाला बंदा, ठेली लगाने के लिए किसी को लोन की ज़रूरत है, जो सब्ज़ी बेचता है, तो वो गया और उसने कहा कि साहब मुझे 2 लाख रुपया चाहिए, तो वो आपको वहीं बिल्कुल वो सतर्क हो जाएगा कि ये 2 लाख रुपया क्यों मांग रहा है, क्योंकि इसकी ठेली में तो 15 से 20 हज़ार रुपये की ही सब्ज़ी एक दिन में आ पाएगी, और वो शाम तक बिक जाएगी, और उसमें से जो प्रॉफिट होगा वो अगले दिन इसको मिलेगा। वो प्रॉफिट लेके घर जाएगा और बाकी पूंजी दूसरे दिन उस सब्ज़ी का खरीद लेगा। तो आपके प्रोजेक्ट को कितना रुपया दे सकता है? 25 से 30 लाख, 35 लाख। वो देखेगा कि कितने तक का सामान उसके ठेले के अंदर आ सकता है। तो ये एक रियलिस्टिक बेस प्रोजेक्शन होना चाहिए आपके पास, और आप उसको एक्सीड करके नहीं दिखाएंगे फर्स्ट में, और आपके पास सही सही कैलकुलेशन भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास फंड कम पड़ जाए और फिर आपका वो बिज़नेस ही पूरा ना हो पाए उतना। तो आप रियलिस्टिक अप्रोच रखिए और आप अपने बैंक में जाइए इन सब चीज़ों के साथ। डेफिनेटली देखना आपको लोन मिलेगा, और 100% मिलेगा। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है, किसी चीज़ का आप जवाब चाहते हो, तो आप मेरे कमेंट सेशन में लिखिए, मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का दूंगा। धन्यवाद।